श्री राम राम राम। भगवान श्री राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार आपने देखा श्री राम और वानर राज सुग्रीव आपस में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। वानर राज सुग्रीव श्री राम से कह रहे थे, श्री राम, आप मेरी इस बात को सत्य माने। आपकी संगनी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए विषैला भोजन सिद्ध होंगी। आप शोक त्याग दीजिए। मैं आपकी प्राण बल्लभा को अवश्य ला दूंगा। प्राण बल्लभा अर्थात जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। एक दिन मैंने देखा कोई निर्दयी राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे देवी सीता ही रही होंगी। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे करुणाजनक स्वर में हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी तथा उस दुष्ट राक्षस की बाहों में नागराज की बधू की भांति छटपटाती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे तथा मेरे 4 साथियों को इस पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ देखकर देवी सीता ने अपनी चादर तथा कई आभूषण ऊपर से गिरा दिए थे। हे रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ। आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने अत्यंत स्नेह से सुग्रीव से कहा, हे मित्र, शीघ्र ले आओ। क्यों विलंब करते हो? श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज सुग्रीव ने, लीजिए यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र तथा आभूषणों को देखकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे अपने पास खड़े लक्ष्मण से दीन भाव से बोले, लक्ष्मण, देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई देवी सीता ने यह चादर तथा ये गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर गिरा दिए थे। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया, मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता तथा न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ किसके हैं ये, परंतु प्रतिदिन देवी सीता के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री राम सुग्रीव से इस प्रकार बोले, उस राक्षस ने देवी
सीता का अपहरण करके मेरा क्रोध बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मृत्यु का द्वार खोल दिया है। वानरराज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्राण प्रिया का हरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूं। श्री राम ने दुखी स्वर से जब ऐसी बातें कही, तब वानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद स्वर से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है? अथवा वह किस वंश का है? इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे देवी सीता आपको मिल जाएं। इसलिए हे वीर, आप शोक का त्याग करें। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है, उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह दुख नहीं करता तथा न धैर्य कोई छोड़ता हूं। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूं, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूं। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग ना करें। दुख में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूर्ख मानव सदा घबराहट में पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान दुख में विवश होकर डूब जाता है। जो दुख का अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता है एवं उनका तेज भी क्षीण
हो जाता है। अतः आप दुख ना करें। दुख से भयभीत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें तथा केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मित्रता के रिश्ते के आधार पर हित की सलाह देता हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि दुख ना करें। वानर राज सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया एवं दुख का परित्याग करके स्वस्थ मन से श्री राम ने मित्र सुग्रीव को हृदय से लगा लिया तथा इस प्रकार कहा, सुग्रीव एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। मित्र, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे मित्र का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें देवी सीता तथा दुष्ट राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम सही ही समझो। मैंने पहले भी कभी असत्य बात नहीं कही है तथा भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ एवं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। श्री राम की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए श्री राम तथा सुग्रीव ने परस्पर दुख और सुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थीं। श्री राम की बात सुनकर वानर राज सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना तथा वे हर्ष में भरकर श्री राम से इस प्रकार बोले, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे मित्र हो गए। श्री राम, आप जैसे सहायक के
सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ। इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। आगे की जानकारी के लिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।